एक तो हो गई ये एजेंसी विजिट, अब इसके बाद नेक्स्ट किस तरह की फील्ड विजिट होती है उसके बारे में प्लीज़ बताइए। हाँ, जैसे कि अभी मैंने एग्जाम्पल बताया, जैसे केस वर्क, ठीक है, तो केस वर्क एक व्यक्ति के लिए काम किया जाता है, ये भी हमारा एक फील्ड वर्क है। इसमें स्टूडेंट्स अपना एक क्लाइंट, जो हमारा समस्याग्रस्त व्यक्ति है वो हमारे लिए क्लाइंट होता है, उसको सिलेक्ट कर लेते हैं और बहुत सारी सिटिंग्स के ज़रिए या तो स्टूडेंट्स सेलेक्ट कर लेते हैं सैटरडे टू सैटरडे जाएंगे, या कोई एक डेट सेलेक्ट कर लेते हैं कि इस दिन जाएंगे, हम अपने क्लाइंट से मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे। ऐसा नहीं करना है कि हम जाके ही क्वेश्चन पूछने लगे, अरे आपको क्या समस्या है, ये पहले हमें रिलेशनशिप डेवलप करना है। तो कई सिटिंग होती है, 10 सिटिंग भी हो सकती है, 15 सिटिंग भी हो सकती है, और एक स्टूडेंट एक क्लाइंट भी ले सकता है, 2 क्लाइंट भी ले सकता है, जैसा उनके टीचर्स बोले या उनके जो मेंटर हैं वो बोले वैसा। तो ये हम फिर इसकी एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। और हाँ, केस स्टडी की रिपोर्ट कैसे तैयार करनी है ये हमारे YouTube चैनल पे ऑलरेडी है, आप लोग देख सकते हैं और उससे एक बेहतर अपनी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। नहीं तो फिर से बना देंगे मैम, अगर ज़रूरत पड़ती है, लोग कहते हैं तो। हाँ, अगर आप बोलेंगे कि एक बार फिर से केस स्टडी की रिपोर्ट का वीडियो बना दीजिए तो हम लोग बिल्कुल बना देंगे। तो इस तरीके से आपको केस स्टडी करना है, अपने केस वर्क की फील्ड वर्क, केस वर्क के रूप में फील्ड वर्क करना है। नेक्स्ट हमारा होता है रूरल कैंप, ग्रामीण शिविर जिसको हम बोलते हैं। इसमें जैसा कि सर ने बोला कि एजेंसी विजिट, हम एक एजेंसी का विजिट कर रहे हैं, फिर हमारे पास एक व्यक्ति का फील्ड वर्क किया कि हम एक व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं। अब इसमें रूरल कैंप में हम एक समुदाय के लिए, समूह के लिए काम करना सीखते हैं। और ये रूरल कैंप जो होता है वो 7 डेज़ का भी हो सकता है, या जैसा कि आपके टीचर बोले उतने दिन का आप कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, हम सर्वे करते हैं, किसी एक गांव का, किसी एक फील्ड का चयन करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, और फिर हम वहाँ पर कंटिन्यू 7 डेज़ जाते हैं और उन 7 दिनों में हम अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं। और एक्टिविटीज़ में क्या हो सकता है, एक्टिविटीज़ में हो सकता है जैसे हम एक पशु चिकित्सा शिविर लगाएं, हेल्थ कैंप लगा दें, एक दिन हम अवेयर का, चाहे अवेयरनेस की रैली निकाल सकते हैं, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड अवेयरनेस हो, चाहे स्वच्छता से रिलेटेड हो, चाहे पॉलीथीन मुक्त हमको भारत बनाना है इससे रिलेटेड हो, चाहे नशा पान, हम देखते हैं रूरल एरिया में नशा पान अलग अलग तरीके के होते हैं, उसके लिए हम एक अवेयरनेस की रैली हम निकाल सकते हैं। और समूह के साथ काम कर सकते हैं, समूह के लिए हम एक क्या बोलते हैं, शिविर लगा सकते हैं, उनको अवेयर कर सकते हैं कि आप क्या क्या काम कर सकते हैं, एक समूह क्या क्या काम कर सकता है। तो इस तरीके से 7 डेज़ हम पहले से ही अपना प्लान कर लें कि हमको इतने दिन में क्या क्या, कौन से दिन क्या क्या करना है। ये स्टूडेंट और टीचर ये दोनों मिलके इसको प्लान करते हैं। स्टूडेंट भी अपनी तरफ से बता सकते हैं अपने टीचर को कि सर हम इस तरीके से काम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। और 7 डेज़ के बाद और हाँ, वहाँ हमें डाटा भी कलेक्ट करना होता है कि उस जो भी आपने प्लेस का चयन किया है वहाँ कितने घर हैं, ST SC के कितने लोग हैं, OBC के कितने लोग हैं, और उनका रहन सहन क्या है, उनके इकोनॉमिक सोशल कंडीशन कैसी है। इस तरीके का हम एक सर्वे करते हैं और एक मैप भी बना सकते हैं। हमारे जो मैप होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, सोशल मैप, रिसोर्स मैप, चपाती मैप और मौसमी मैप बोलते हैं उसको हम। ये 4 मैप होते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं ये 4 मैप में क्या क्या करते हैं तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो ये अलग अलग काम हम कर सकते हैं रूरल कैंप में, और फिर हम अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं रूरल कैंप के से रिलेटेड। ये रिपोर्ट्स बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि ये हमारे मतलब एक धरोहर है ये सारी रिपोर्ट्स। तो आप हर एक एक्टिविटीज़ की एक फ़ोटो, बहुत सारी फ़ोटोज़ निकालें और उन फ़ोटोज़ को ज़रूर अपनी रिपोर्ट्स में बना लगाएं
क्योंकि ये अगर बहुत सरल भाषा में बोलें तो ये हमारे लिए एक सबूत होते हैं कि हाँ हमने ये काम किया है। तो ये रूरल कैंप होता है जी। तो ये तो बहुत बढ़िया आपने बताया। अब नेक्स्ट किस तरह की फील्ड विजिट होती है बताएं प्लीज। नेक्स्ट होती है ब्लॉक प्लेसमेंट हम बोल सकते हैं, या समर प्लेसमेंट, या इंटर्नशिप। तो हमारे एक स्टूडेंट का मैसेज भी था कि इंटर्नशिप के बारे में बताइए मैम कि क्या होता है, कैसे किया जाता है। तो इंटर्नशिप हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी इंस्टीट्यूशन का, किसी भी इंडस्ट्री का चयन कर सकते हैं जो हमारे इंटरेस्ट एरिया का हो, है ना। जैसे कि कई संस्थाएं होती हैं जो महिलाओं के लिए काम करती हैं, कई संस्थाएं होती हैं बच्चों के लिए काम करती हैं। अगर हम एचआर वाले स्टूडेंट हैं तो हम किसी इंडस्ट्री में इंटर्नशिप कर सकते हैं। इंटर्नशिप में हम किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का, इंस्टीट्यूशन का या इंडस्ट्री का चयन करते हैं जो हमारे इंटरेस्ट एरिया का हो, क्योंकि कई ऑर्गेनाइजेशन महिलाओं के लिए काम करती हैं, कुछ बच्चों के लिए काम करती हैं। जो एचआर के स्टूडेंट हैं वो इंडस्ट्रीज़ में जाके सीखना चाहेंगे, वेलफेयर, लेबर वेलफेयर की वहाँ पे पोस्ट होती है। तो अपने अपने इंटरेस्ट एरिया के ऑर्गेनाइजेशन का सिलेक्ट करते हैं और वहाँ पे एक जो बाकी एम्प्लॉयज़ उस संस्था में काम करते हैं वैसे ही आप भी अपनी सर्विस वहाँ पर देते हैं। 1 महीने का भी हो सकता है, 2 महीने का भी हो सकता है इंटर्नशिप। आप एज ए एम्प्लॉय वहाँ पे सीखते हैं और जो आपने थ्योरेटिकली नॉलेज अपने डिपार्टमेंट से ली है वहाँ जाके अप्लाई करते हैं। तो आप एज अ इंटर्न वहाँ जाके अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पर सीखते हैं, समझते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से काम किया जाता है, जो आपके फ्यूचर में आपकी हेल्प करता है। एक आपस में एम्प्लॉयज़ की कैसे रिलेशनशिप होना चाहिए ये आप सीखते हैं एम्प्लॉयज़ से, ये आप सीखते हैं और आपको आगे जाके एक माहौल पहले से ही आपके अंदर स्किल डेवलप हो जाता है कि आप उस तरीके से बाकी आने वाले फ्यूचर में आप उसको एक्सेप्ट कर पाएँ। सर, आप ब्लॉक प्लेसमेंट के बारे में कुछ बताना चाहेंगे स्टूडेंट? ब्लॉक प्लेसमेंट या इंटर्नशिप जो आप कह रहे हैं, इंटर्नशिप के बारे में जनरली आप किसी भी सेक्टर से बिलोंग करते हो, आते हो, चाहे वो मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे वो लॉ हो, चाहे वो मेडिकल साइंस हो, ये जितने भी एरियाज़ हैं इन सभी में इंटर्नशिप का प्रोविज़न होता है। क्योंकि प्रोफेशनल कोर्सेस में इंटर्नशिप में एज ए इंटर्न जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी संस्था में जाते हैं तो आप वहाँ पे सीखते हैं, जैसे हमने शुरू में ही बात की कि थ्योरेटिकल चीज़ों को प्रैक्टिकली काम कैसे किया जाता है। एज ए सोशल वर्कर आप जब जाएंगे काम करने फील्ड में तो वो कंपनी, वो संस्था में कुछ लोग पहले से ही एम्प्लॉई हैं जो काम कर रहे हैं। अब आप वहाँ जाके उस ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर के बारे में देखेंगे, समझेंगे, आप जो है फील्ड में काम कैसे किया जाता है प्रैक्टिकली। मान लीजिए कोई संस्था काम कर रही है दिव्यांगजनों के क्षेत्र में। अब दिव्यांगजनों के क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं आती हैं, कैसे काम किया जाता है, कैसे डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्टिंग होती है, कैसे बजट बनाया जाता है, रिपोर्ट फाइनली कैसे लिखी जाती है और कम्युनिकेशन कैसे होता है। क्योंकि बिजनेस या जो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सभी में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हमने तो पढ़ लिया हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल और फॉर्मल, इनफॉर्मल, बहुत तरह की कम्युनिकेशन। बट जब आपके जो रिपोर्टिंग पर्सन है, जो ऑफिसर हैं, अधिकारी हैं, जो भी हैं, उनको आप किस तरह से ऑफिशियली कैसे उनसे बात करते हैं, कैसे उनको ईमेल करते हैं, कैसे रिपोर्ट बना के देते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप पे कैसे बात करते हैं आप, रिपोर्ट करते हैं। क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जब हम बात करते हैं, चीज़ों को अपने रखते हैं ऑफिशियली, आपकी समस्याएं आती हैं, आप उनको किस तरह से रखते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल जो हम क्लासरूम में पढ़ के आए हैं वो जब हम यहाँ करते हैं तो हमें देखते हैं कि बहुत चैलेंजेस आते हैं। कई बार ऐसी होती हैं कि हम ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं कि हम बता नहीं पाते हैं। लड़कों का तो ठीक है, बट लड़कियों को बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, वो नहीं बता पाती हैं। फॉर एग्जांपल पीरियड के टाइम पे वो नहीं जा पा रही हैं, या उनको कुछ भी मेंटल या हेल्थ या किसी भी तरह की कुछ प्रॉब्लम है। अब वो किस तरह से कहें, क्योंकि उनको ये लगता है
कि भाई हमको बड़ा मुश्किल से तो ये अच्छी कंपनी, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन मिली है, अब अगर मैं यहाँ नहीं जाऊँगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है या नहीं जाऊँगा, तो कहेंगे कि देखो ये तो लापरवाह है। तो तमाम चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ें हम सीखते हैं संस्थाओं में जा कर के। और इंटर्नशिप या जो आप ब्लॉक प्लेसमेंट कह रहे हैं, वो एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी होती है, एक अवसर होता है जिसमें हम वहाँ संस्था में जा कर के अपने व्यवहार से, अपने काम करने की शैली से, अपने नॉलेज से, अपने स्किल से अपने लिए एक नौकरी का एक अवसर जो है बना सकते हैं। तो जिसको हम लोग कहते हैं प्री प्लेसमेंट ऑफर, PPO। तो मतलब प्लेसमेंट हमारा हुआ नहीं है, बट हमको ऑफर मिल गया, हमारा कोर्स कंप्लीट हुआ नहीं है, हम जस्ट आपसे मिलने आए थे। और एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आपके अंदर में कुछ स्पेशल होगा, स्पेशल का मतलब आपकी नॉलेज, आपका स्किल, आपका एटीट्यूड, आपकी वर्किंग स्टाइल, आपका बिहेवियर अगले को अगर पसंद आया, तो वो हमेशा वो चाहेगा कि ये मेरी कंपनी में रहें, ये मेरे साथ मेरी संस्था में काम करें, इनसे मुझे भी सीखने मिलेगा, हमारी संस्था को भी लाभ होगा। तो आपको नौकरी, जो बहुत लोग मैसेज करते हैं कि सर हमने MSW तो कर लिया है बट हमें नौकरी नहीं मिल रही है, तो जब ये चीज़ों पे काम करेंगे, आपका बिहेवियर पसंद आएगा, तो आपको नौकरी मिलने में भी बहुत सहूलियत होगी। हाँ, ये भी हो सकता है कि आपको या तो वही नौकरी मिल जाए, या फिर वहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उनके पहचान की दूसरी कंपनी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, संस्था हो, NGO हो, वहाँ पे वो आपको रिकमेंड कर दे, तो फिर आपको वहाँ भी जॉब मिल सकती है। तो एक तरह से जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना खुद से, ये आपके व्यवहार, आपके कार्यशैली को बहुत बढ़िया से एक ऑफर होता है, एक मौका होता है, अपॉर्चुनिटी होती है जब आप ये चीज़ें कर सकते हैं। जी, आगे नेक्स्ट जो हमारा फील्ड वर्क होता है वो है स्टडी टूर। जी, स्टडी टूर मतलब हम किसी और जगह, जैसे जगह का मतलब किसी अदर स्टेट, हमारी जो सिटी है उससे अलग सिटी में जाकर हम फील्ड वर्क करते हैं या देखते हैं। कि जैसे कि गुजरात में, अहमदाबाद में किस तरीके के NGOs चल रहे हैं, या बॉम्बे में टिस जो संस्था है वो किस तरीके से काम कर रही है। हम अदर स्टेट में जाके वहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे किस तरीके का काम कर रहा है, हम उनसे सीखते हैं। उनके पास क्या डिफरेंट है हमारे से, उन चीज़ों को हम लेते हैं, सीखते हैं, और फिर हम कोशिश करते हैं कि अपनी जगह पर आके उसको अप्लाई करें। तो स्टडी टूर हम किसी भी जगह को सेलेक्ट कर सकते हैं और वहाँ जाके हम अदर ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस लेते हैं। स्टडी टूर के बारे में अगर हम फाइनली देखें तो यही समझते हैं कि स्टडी टूर में हम एक टूर पे गए हैं, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, जितने दिन आपका बजट, आपके रिसोर्सेज हैं उसके हिसाब से, टाइम है उसके हिसाब से, या तो हम अपने जो है सिटी के अलावा दूसरी सिटी में जा सकते हैं, अपने स्टेट के अंदर में जा सकते हैं, दूसरे स्टेट में जा सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भी दूसरे कंट्री में भी जा सकते हैं अगर आपके पास टाइम और रिसोर्सेस और बाकी चीज़ें हैं अवेलेबल। वहाँ जाके हम सिर्फ यही देखेंगे कि एक पर्टिकुलर संस्था, ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम कर रही है, कैसे वो फंक्शनिंग कर रही है, किन चीज़ों को कैसे वहाँ इफ़ेक्टिवली मैनेज किया जा रहा है, और उसके बाद फिर हम जो है आकर के रिपोर्ट सबमिट करते हैं, वहाँ से चीज़ों को सीखते हैं, और हम जहाँ जिस संस्था में काम कर रहे हैं वहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक तरह से टूर के बारे में, स्टडी टूर के बारे में हो गया। जी मैम, आगे रिसर्च वर्क और डेजर्टेशन, ये हमारा जो फील्ड वर्क है उसके सबसे लास्ट में हम रिसर्च वर्क और डेजर्टेशन में जाते हैं। तो जनरली किसी एक टॉपिक का सिलेक्ट करते हैं जिसमें भी हमारा इंटरेस्ट है, उस टॉपिक को हम ले लेते हैं और उसके ऊपर हम रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं। रिसर्च में अलग अलग चैप्टर्स होते हैं और वो रिपोर्ट हमें फिर फाइनली जमा करनी होती है। तो रिसर्च के बारे में, डेजर्टेशन के बारे में हमारा वीडियो है ऑलरेडी डला हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं, या फिर हम फिर से सर एक डेजर्टेशन के लिए अलग से, क्योंकि ये एक अलग ही टॉपिक है। डेजर्टेशन को कैसे रिपोर्ट बनानी है, कैसे रिसर्च वर्क करना है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और अलग टॉपिक है, तो इसको हम आपको बताएंगे ज़रूर।
जी, तो अगर ओवरऑल हम बात करें फाइनली कि फील्ड वर्क जो है वो क्या है, क्यों है, कैसे है, शॉर्ट में एकदम समराइज, तो क्या कहेंगे? फील्ड वर्क हमें हमारे लिए एक प्रैक्टिकल नॉलेज है जो हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके, किसी प्लेस पे जाके प्रैक्टिकली अपने व्यवहारिक रूप से हम उस काम को करते हैं जो हमने क्लासरूम में पढ़ा हुआ है, उसको हम करते हैं और फिर हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको डेवलप करते हुए हम अपनी स्किल को भी डेवलप करते हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए। और हम इससे पहले से हम सीखते हैं कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं फील्ड में, हम उनके सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं, और फ्यूचर में आपके जब जॉब आपकी लगेंगी तो आप जो आपने सीखा है प्रैक्टिकली, आपने प्रैक्टिकल किया है अपने फील्ड वर्क के दौरान, वो फिर आप उसमें पारंगत होते जाएंगे और वो फिर दिक्कतें आपको जॉब के समय नहीं आएंगी, क्योंकि आप यहाँ सीख लिए रहेंगे कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें कैसे करना है। आपके मेंटर, आपके टीचर्स आपको सिखाएंगे कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करना है। तो आपका विज़न क्लियर होगा, आपके प्रॉब्लम सॉल्यूशन की कैपेसिटी डेवलप होगी फील्ड वर्क करने से। फील्ड में गांव के लोगों के साथ कैसे रिलेशनशिप डेवलप करना है, एक पर्सन के साथ किस तरीके से रिलेशनशिप डेवलप करना है, समूह के साथ किस तरीके से काम करना है, समुदाय के साथ किस तरीके से काम करना है, ये सारी स्किल्स आप में आ जाएंगी जो एक सोशल वर्कर में स्किल्स होनी चाहिए, एक क्वालिटी होनी चाहिए, वो आपकी फील्ड वर्क के दौरान फुलफिल होंगी। जी। तो और लास्ट में अगर मैं भी अपने कुछ व्यूज़ रखूं तो ये फील्ड वर्क या फील्ड विजिट जो हम कहते हैं, उसमें एटलीस्ट हमको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक अवसर मिलता है कि हम जा करके चीज़ों को एक्सप्लोर करें, हम चीज़ों को, ये जो इवेंट्स हो रही हैं उनको अच्छे से समझें, और हमें कुछ एक रिसर्च करने का भी मौका मिलता है, लोगों के बिहेवियर, उनकी साइकोलॉजी, उनकी सोशियोलॉजी, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन, इन्वायरमेंट, सब कुछ समझने का, और किस तरह से एक सोशल वर्कर की एक भूमिका होगी सोसाइटी में, कंपनी में, वो सब हमको समझने को मिलता है। दूसरा है कि अगर एग्जाम्पल लेके हम बात करें तो कोविड के टाइम पे वैक्सीनेशन जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है कि बहुत लोगों ने जो है वो शुरुआत में तो अडॉप्ट किया, मतलब वैक्सीनेशन करवाई, बट गांव के कुछ एरियाज़ में जो है जहां पे जागरूकता उतना नहीं थी, उन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाई। तो कहने का मतलब ये है कि आप कैसे जाके वहाँ पे लोगों के बिहेवियर को चेंज करने के लिए किस तरह से इनिशिएटिव लेंगे, ये एक मौका होता है, एक अपॉर्चुनिटी होती है, और हम वहाँ जाके सीखते हैं और समझते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से फील्ड वर्क के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी, एक जो है एक बेसिक समझ विकसित कर पाए होंगे हम। मैडम, आपने अपना बहुत इम्पोर्टेंट टाइम हमें दिया, हमारे व्यूवर्स को दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपके जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो आप हमको लिखिए, कमेंट करिए, आपका फीडबैक दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले टाइम। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू।